हे प्रभु यीशु, आपके कलवरी खून के द्वारा आपके पवित्र नाम की आराधना करते हैं और आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता। ओ माय जीसस, चरणी में जन्मे हुए प्रभु यीशु, पवित्रता और भलाई से भरे हुए प्रभु, आनंद और शांति से भरे हुए प्रभु, तरक्की से भरे हुए प्रभु, हम आपके कलवरी खून के द्वारा आपके बच्चों को आपके चरणों पर ले आते हैं। लॉर्ड, आपका हाथ आपके बच्चों को छुए इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह का हाथ, यीशु मसीह का हाथ छुए और पवित्र आत्मा बड़ा काम करे यीशु नासरी के नाम से। आमीन 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 आमीन। ओके, जो गीत गाना चाहता है वो नाम बताइए। कोई 3 व्यक्ति गीत गा सकते हैं। ओके जी, गाइए। आमेन। सब बोले हालेलुया। कोई और गीत गाना चाहेगा, प्लीज गाइए। जी गाइए।
Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. And the faith, Lord Father. The faith, Lord Father. The faith, Lord Father. Amen. मोड़ी फायदा मैंने खुद का मीटिंग के बाद मीटिंग के बाद कोई एक और व्यक्ति गीत गा सकता है, कोई भी भाई या बहन। जी गाइए। जी। हाँ जी गाइए।
ओके, मेरे साथ सब अपने सर पर हाथ रखकर बोले, आदरणीय प्रभु यीशु, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, पवित्र प्रभु यीशु, हम आपके कलवरी खून के द्वारा आपकी आराधना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा जी आप आओ। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा जी आप आओ। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा जी आप आओ। इन द नेम ऑफ जीसस। जो बीमार जुड़े हैं वो सब चंगे किए जाएं। जो भी प्रार्थना का निवेदन अपना लेकर आया है वो यीशु मसीह के नाम से अपनी प्रार्थना का उत्तर प्राप्त करे। होली गोस्ट आप टच करें, पवित्र आत्मा आप छुए। इन द नेम ऑफ जीसस। पिता आपके चरणों पर हमारी प्रार्थना है, आज की रात विशेष ब्लेसिंग आए। प्रभु जो इस ऑनलाइन चर्च में जुड़ा है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बिग ब्लेसिंग प्राप्त करे। ओ हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आप बात करें अपने लोगों से, प्रभु आप बात करें अपनी बेटियों से, प्रभु आप बात करें अपने बच्चों से। और यीशु मसीह के नाम से हर दाद खाज खुजली, पाप की बीमारी, शर्मिंदगी, हर तरीके का जादू टोना यीशु मसीह के नाम से कैंसल हो जाए। प्रभु आप अपने बच्चों को अपनी गोद में उठाएं और आशीषों से भर दें। प्रभु आप अपने बच्चों को अपनी गोद में उठाएं और आशीषों से भर दें। होली गोस्ट आपका चमत्कार आपके लोगों में उतर आए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ये ब्लेस हो जाएं। पिताज के वचन पर भारी आशीष हो। आमीन। सब बोले आमीन, सब कहें आमीन। ओके, कोई गवाही देनी चाहेगा? सब बोले हालेलुया, हालेलुया। ओके, सब बोले हालेलुया। ओके, आज की रात प्रभु आपको एक नई आशीष देगा। आमीन। सब अपना पूरा फोकस प्रभु यीशु मसीह पर लगाएं। हमारी इच्छा है कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि हम प्रॉब्लम से बाहर रहें। आमीन। हमारी इच्छा है कि हम शांति थोड़ी सी पाए। प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम शांति देने वाले बन जाओ। हालेलुया। ये प्रभु की विशेष इच्छा है कि उसके लोग ब्लेस किए जाएं। ये उसकी विशेष इच्छा है कि उसके बेटे बेटी आशीषों से भर जाएं। तो प्रभु आपको भी एक नई आशीष से तृप्त करेगा। लेकिन क्या करना है हमें? हमें अपने विश्वास को प्रभु में और बढ़ाना पड़ेगा। हालेलुया, है ना?
हमें क्या करना पड़ेगा? अपने विश्वास को प्रभु में नया करना पड़ेगा, एकदम ताजा, है ना? एकदम बड़ा विश्वास, है ना? ये एक बड़ी गंभीर बात कि विश्वास अनकंप्लीट हो जाता है ना? टूट जाता है। लेकिन प्रभु चाहता है कि आपका विश्वास बहुत बड़ा हो, बहुत मजबूत हो। आमीन। देखिए, आज के संसार के लिए प्रभु का वचन हमें बात करता है, प्रभु समझाता है, प्रभु दिखाता है। आप देखिए, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता, आप उसकी लैंग्वेज को देखें, उसकी भाषा को देखें, वो कैसी भाषा यूज करता है। हालेलुया। लेकिन जो लोग प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनकी बढ़ोतरी करता है। मतलब स्वास्थ्य की चंगाई की बढ़ोतरी, घर में पैसे की बढ़ोतरी, और इनके साथ साथ प्रभु एक और बढ़ोतरी करता है। वो बढ़ोतरी है जीवन की बढ़ोतरी, है ना? भाषा का ठीक करना, व्यवहार का ठीक करना, बातों का ठीक करना, सही सौपनों का आना, है ना? ये सब चीजें प्रभु धीरे धीरे ठीक करता है। हालेलुया। लेकिन शैतान क्या कहता है? शैतान क्या करना चाहता है? शैतान की एक ही इच्छा है कि लोग कलेश में फंसे रहे, है ना? देखो, हम एक वचन पढ़ते हैं, मेरे साथ निकालो प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय और उसका 12 वचन। परमेश्वर का वचन बताता है कि संसार से पहली विपत्तियां बीत चुकी हैं, लेकिन संसार के लिए और भी विपत्तियां रखी हुई, आप ऐसे समझो। हालेलुया, है ना? ये लोगों को मिलती हैं, लोगों के सामने खड़ी रहती हैं। आप जाकर देखो, लोगों को सब कुछ मिलेगा, एयर कंडीशन घर मिलेगा, लेकिन शांति की बातें नहीं मिलेगी। शांति बहुत जीरो लेवल पर मिलती है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि आप इस 2023 में शांति में बने रहें। आमीन। उन्नति में बने रहे। हालेलुया। आपकी डे बाय डे प्रभु क्या करना चाहता है? तरक्की करना चाहता है, उन्नति करना चाहता है। आप सोचो, शराब जिसके जीवन में आ गई, जिसके परिवार में आ गई, उसके एक दो पीढ़ी खराब हो जाती है। जिसके मतलब किसी का पति पीता है तो उसके माँ बाप भी, कोई लड़का पीता है उसके भी माँ बाप परेशान है, और फिर आगे उसके बच्चे भी परेशान है, तबाह है। लेकिन ये इतनी खराब चीज होने के बाद भी खुलेआम बिकती है, लोग लेते हैं, परमिशन मिलती है ना? मतलब मैंने कई बार इसको देखा है, लोगों ने बताया कि इसका परमिशन होता है तब ये बिकती है सड़कों पर खुलेआम। लोग पीते हैं, किसी को किडनी खराब, किसी का लीवर खराब, पति पत्नी का जीवन खराब, आगे बच्चों का जीवन खराब, लेकिन वो फिर भी मिल रही है। प्रभु यीशु का वचन कहता है पहली एक विपत्ति बीत चुकी है, लेकिन आगे भी दो विपत्तियां रखी है। लेकिन एक आदमी जो विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाता है, तो प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा के बल के द्वारा, अपनी आत्मा की सामर्थ के द्वारा
जो आदमी घुटने टेक कर कहता है प्रभु यीशु मुझ पर दया करो, प्रभु यीशु मैं आपको अपना उद्धार करता ग्रहण करता हूं, प्रभु यीशु मैं बचना चाहता हूं इस बुरी लत से, तो प्रभु यीशु उसके लिए फिर रास्ता खोलता है, उसके लिए स्वर्ग से ऐसी चीजें भेजता है ना, ऐसे भाई बहन भेजता है, संगति देता है, ताकि वो एक नया जीवन प्राप्त करे। आमीन। आप इस 2023 में निश्चित करें कि आपको प्रभु की आज्ञाएं माननी है। हालेलुया, है ना, आपको प्रभु की आज्ञाएं माननी है। आप वादा करें प्रभु से कि प्रभु इस 2023 में मुझे एक अच्छा जीवन जीना है, मुझे एक बहुत समझदारी का जीवन जीना है, प्रार्थनाओं का जीवन जीना है ना। जब हम गिनती की किताब को पढ़ते हैं तो एक राजा एक आदमी को बुलाकर कहता है इजरायली लोगों को श्राप दे, मैं इससे लड़ नहीं सकता, तू श्राप देगा तो वो हार जाएंगे। बड़ा विचित्र लगता है कि एक आदमी, एक राजा किसी को बुला रहा है और कह रहा है कि तू क्या कर, इनको श्राप दे, है ना। बड़ा विचित्र है ना, अलग बात है। तो वो उसको श्राप देने के लिए सोचता है, प्रार्थना करता है, जाऊं ना जाऊं। उसको प्रलोभन देता है, पैसे का, घर का, सोने का, सारी चीजों का, और वो फिर बाद में चल भी देता है। और उसकी गधी उससे बात करती है जब स्वर्गदूत उसे मारता है, और गधी बोलती है, बात करती है, और फाइनली प्रभु ने 23 अध्याय 23 गिनती में कहा कि मेरे बच्चों पर कोई जादू काम नहीं करेगा, या कोई विपत्ति काम नहीं करेगी, कोई विपत्ति नहीं आएगी। ऐसा प्रभु ने उनके विषय में क्यों कहा? क्योंकि वो लोग प्रभु की आवाज सुनकर आ रहे थे, पूरा चाल चलन उनका प्रभु के सामने था, कोई भी दो राय बातें नहीं थी, है ना। कोई भी इस तरह का व्यवहार, इस तरह की सोच नहीं थी कि वो कैसे मन के व्यक्ति थे। वो प्रभु के सामने साफ सुथरे मन के व्यक्ति थे, एक पवित्र मन के थे, और प्रभु ने उनके मन को देख करके उन्हें उस श्राप से बचाया भी। वचन कहता है कि विपत्ति क्या है, एक बीत गई और दो आने वाली है। किसके लिए? संसार के लिए, है ना। प्रभु आप पर दया करने वाला प्रभु है, प्रभु हम पर अनुग्रह करने वाला है। आप देखना 2023 में भी बहुत बड़े बड़े जलजले आएंगे, बहुत लोग दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन आपको प्रभु बनाए रखेगा, बेस्ट लेवल में बनाए रखेगा, है ना। क्यों? क्योंकि प्रभु आपसे प्यार करता है, प्रभु आपको ढूंढता है ना। प्रभु आपको और अच्छा बनाएगा। आमीन। क्यों? क्योंकि वो बनाने वाला प्रभु। उसने पतरस से क्या कहा? पतरस मेरे पीछे आ, मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। 4 अध्याय 18 वचन मत्ती रचित सुसमाचार। और वो प्रभु के पीछे आया और प्रभु ने उसको बनाया। प्रभु आपको भी बनाएगा। आप अपने बीच में, प्रभु के बीच में डिस्टेंस ना रखें। कई बार लोगों के मन में डिस्टेंस है, दिल में डिस्टेंस है, और सोचते हैं प्रभु देता ही नहीं, देता ही नहीं। भरोसा करना बहुत जरूरी है। भरोसा एक ऐसा शब्द है जिसको एक्सप्लेन करना
मुश्किल है, कहना आसान है। भरोसा तब हम किस समय में करें? हमें भरोसा हम कैसे अपना भरोसा दिखा सकते हैं कि हमारे प्रभु का या हमारा हमारे प्रभु पर कैसे भरोसा है ना? देखो मेरे साथ पढ़ो मरकुस 5 अध्याय और 25-26 वचन। वचन बताता है कि एक स्त्री थी और उसका नाम जरूर कुछ ना कुछ होगा। आमीन। लेकिन उसकी बीमारी उसका नाम बन गई और कहते हैं उसको लहू बहने वाला रोग था। आज आप जिस रोग में भी जुड़े वो रोग भस्म हो जाएगा। आमीन। आज आपको कोई पथरी, रसोली, उल्टी, खांसी, जुकाम, नींद ना आना, बेरोजगारी, ऐसी सारी चीजें मेरा प्रभु फूंक देगा। आमीन। वचन बताता है कि वो 12 वर्ष से उसको लहू बहने का रोग था। अब उसके भी जीवन में धार्मिकता होगी, है ना, इलाज होगा, डॉक्टर सब चीजें होंगी उसके पास, झाड़ फूंक, और उसने 12 साल में किया भी होगा। लेकिन आप याद रखें कि इस 2023 में आपने प्रभु की चर्चा फैलानी है। प्रभु की चर्चा फैलानी है। वचन बताता है वो डॉक्टरों के पास गई बिचारी। 26 वचन कहता है 5 अध्याय का, वो डॉक्टरों के पास बहुत गई। लेकिन हुआ क्या? वो और ज्यादा, इंग्लिश में ऐसे लिखा, सी हैड सफर्ड ए lot under many doctors and had spent everything that she had, yet she was helped by nothing but instead got worse। और वो इतना ज्यादा शर्मिंदा हो गई, है ना, हिंदी में तो वेद लिखा है पर इंग्लिश में डॉक्टर्स लिखा है, कि वो एक डॉक्टर के पास नहीं गई। आज आप एक नया जीवन प्रभु से मांगे कि प्रभु मैं 2023 में बहुत चर्चा कर सकूं तेरी, अपना पूरा दसवांश मिनिस्ट्री को दे करके, अपना समय प्रभु को दे करके, है ना, अपने फोन से गॉस्पल भेज करके। इस औरत की चंगाई में साफ साफ उन लोगों की हेल्प थी जिन्होंने वहां पर चर्चा की, है ना, चर्चा की। और जब वहां चर्चा की गई तो उसने सुन लिया, और जब उसने सुन लिया तो प्रभु यीशु के पीछे दौड़ी, और जब वो प्रभु यीशु से मिली तो वो तुरंत क्या हो गई बेचारी? चंगी हो गई, है ना। कितने रोग से चंगी हुई? वो एक रोग से। उसका रोग क्या था? लहू बहाना, है ना। वचन बताता है पहली विपत्ति बीत गई, 2 विपत्ति और बाकी है। ये संसार में आज भी है। आप सोचो कई बार कितना मुश्किल जीवन होता है, लेकिन प्रभु प्यार करता है। यीशु मसीह
इज्जत करता है। ये बड़ा सोचने की और समझने की बात है कि परमेश्वर की आप संतान हो, है ना? परमेश्वर की आप संतान हो। आप परमेश्वर के बच्चे हो। आप परमेश्वर के घर के लोग हो। आमीन। पौलुस ने बताया, देखो पढ़ो फिलिपियो 3 अध्याय और उसका 21 वचन। ये प्रभु आपको और हमें कहता है ना? ये वचन केवल ये बातें जो एक अच्छा विश्वासी समझ सकता है और वो इसके लिए धन्यवाद करेगा कि प्रभु यीशु, पिता परमेश्वर, तू मुझे ऐसी बातें करता है। प्रभु तू मुझे ऐसा वचन देता है। लेकिन जिसके पास ऐसा वचन नहीं है ना, वो क्या करेगा? फिलिपियो में लिखता है 2 अध्याय के 11 पद में, सॉरी 21 में, सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। है ना? संसार किसकी खोज में है? स्वार्थ की, कि क्या हो जाए, है ना? हम किसकी खोज में? यीशु मसीह की। और जब आप यीशु मसीह की खोज में हो तो वचन बताता है कि वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। आप भी आज सोचे, मेरा प्रभु मुझे मेरे बिजनेस में बढ़ा रहा है। आप भी सोचे, मेरा प्रभु मुझे पूरा चंगा कर चुका है। आज आप सोचे कि मेरा प्रभु तो मेरे लिए मेरी नौकरी में और ज्यादा आशीष देगा। आपने कई बार देखा होगा, आदमी अपने मन से हारता है और जब उसके चारों तरफ संसार, महंगाई, गरीबी, बीमारी आ जाती है तो वो टूट जाता है। लेकिन आज की प्रार्थना के बाद आप इन सब चीजों से छुटकारा प्राप्त करेंगे। आमीन। हमें उसको, अपने आप को दीनहीन प्रेजेंट करना है। कितना समय लगता है कि आप सुबह 10-15 मिनट वचन खोलकर बैठे और फिर अपने आप को, अपने परिवार को प्रभु के हाथ में सौंपे। फिर आप शाम को वचन प्रभु का धन्यवाद करें और बताएं कि प्रभु मेरा दिन ऐसा रहा। और स्वर्ग से वो फरिश्ते भेजकर मदद करता है। आज की प्रार्थना सभा में एक परिवार बता रहा कि मुझे डॉक्टर ने क्लियर कह दिया, बिल्कुल मना कर दिया कि मुझे कैंसर है, मैं दवाई खाकर भी कुछ नहीं होगा। मैंने कहा यहाँ आपको क्या लगता है? उसने कहा मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा प्रभु आपके हाथ रखते मेरा रूप बदल देगा। आमीन। और उसने प्रार्थना के बाद बताया भी कि मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। एक बहन आई, कमर बिचारी की खराब थी। एक भाई आया कि उसका कंधा खराब था। फिर एक और बहन आई जिसका कंधा खराब था। चंद मिनट के बाद ही उनका सब कुछ जुड़ गया। आमीन। प्रभु आपका भी ऐसी जोड़ेगा। प्रभु आपको और 2023 में जोड़ेगा। लेकिन हमें
अपने आप को प्रभु के सामने और नरम दीन करना होगा। देखो पढ़े फिलिपियो 3 अध्याय 21 पद। है ना? वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के, उसमें आपकी और मेरी या किसी और की शक्ति का प्रभाव नहीं है। जैसे कई बार आपने जादूगर देखे होंगे ना, वो बोलते हैं कि मैं चाहूं तो ये हो जाएगा। इसमें ऐसा कोई काम नहीं है, प्रभु यीशु मसीह की दया है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का बलिदान है। आप देखिए प्रभु यीशु का जन्म कैसे, कितना अलग समय में हुआ, अलग स्थान में हुआ, चरनी में। और प्रभु यीशु का जीवन देखो कैसे सड़कों पर बीता, सुसमाचार के लिए बीता। और फिर प्रभु यीशु जब क्रूस पर गए, सबसे अलग जीवन था। आप भी अपने आप को 2023 में सुसमाचार के लिए, आत्माओं के लिए अपने आप को ऐसा ही बनाए। आपका घर प्रभु स्वयं बनाएगा, मुझे बताता है वो आपका घर बनाएगा। आपको बीमार नहीं होने देगा, आपको चंगाई में रखेगा, आपको ऊंचे पद पर ले जाएगा, क्योंकि वो आपके प्यार करता है, आपके साथ रहता है। देखिए शैतान की एक इच्छा है, क्योंकि कि लोगों का मन डाइवर्ट करे, है ना? लोगों का मन क्या करे? निराश करे। वो कभी नहीं चाहेगा कि लोग प्रभु यीशु की आराधना करें, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें, प्रभु यीशु मसीह का भजन करें, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहें। पौलुस अपने आप को प्रेजेंट करता है और प्रभु के सामने बहुत नम्रता से निवेदन करता है ना? आज की रात आपकी रात है, प्रभु आपको छुएगा, ब्लेस करेगा, आपकी पथरी रसोली सब उड़ जाएंगी, आपका दर्द, आपकी बिगड़ी संतान प्रभु यीशु नाम में दर्द जाता रहेगा। बिगड़ी संतान आपकी कल से बैठकर आपके साथ रहेगी। लेकिन हमें उस अधीनता को उसकी लेना है। शैतान एक ही काम चाहता है, लोग आत्महत्या कर ले। बस वो घूम फिर कर यही चाहता है कि लोग आत्महत्या कर लें। आपने कई बार कुछ विश्वासियों के, अविश्वासियों के, जवानों के, बुजुर्गों के, बहुतों के शब्दों में इस बात को सुना होगा कि मैं आत्महत्या कर लूं, मैं बहुत थक गया जीवन से, है ना? लेकिन वास्तव में प्रभु यीशु का ये नहीं है, यह आपका ट्रैक नहीं है। आपका ट्रैक तो ऐसा होना चाहिए जैसे फिलिपियो 3 अध्याय और 10 वचन। वो कहता है मैं उसको, यानी प्रभु यीशु को, और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। ये फरियाद करता है पौलुस। और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के बाद तक, या पद तक, या उस सिंहासन तक पहुंचूं। आप अपना निर्देशांक प्रभु में बहुत तकड़ा बनाएं। प्रभु आपको खाली नहीं रखेगा, पवित्र आत्मा आपको बहुत अच्छा बनाएगा। देखो दानियल का जीवन देखो, पहले ही दिन उसने निश्चय कर लिया, है ना? पहले ही दिन क्या कर लिया उसने? निश्चय कर लिया। देखो पढ़े दानियल 1 अध्याय 8 वचन।
दानियल 1 अध्याय 8 वचन। वहाँ लिखा है, अब इतना डीपली बात को देखते हैं, कई बार आप इसे पढ़कर चले गए होंगे, देखा होगा, लेकिन कई बार जब फैसले का समय आता है, आदमी थोड़ा नर्वस हो जाता है ना? नर्वस हो जाता है, मैं क्या करूँ, आगे बढ़ूँ, ना बढ़ूँ? लेकिन दानियल ने अपने मन में ठाना और परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में बात को डाला। आमीन। वचन कहता है समोपदेश 3 अध्याय के तू क्या कर, बीज बो, सुबह को भी बो, रात को भी बो, तेरा बीज फलेगा। मीनिंग यह है तू प्रार्थना कर, तू निश्चय कर, और जब आप निश्चय करते हैं वो बात सिद्ध होती है। क्यों? क्योंकि आप आम आदमी नहीं हैं। जब आप प्रभु यीशु में नहीं थे, प्रभु यीशु को नहीं मानते थे, प्रभु यीशु का वचन नहीं पढ़ते थे, तब आपका जीवन आम आदमी की तरह था। लेकिन जब आप प्रभु यीशु के साथ जुड़ गए, जब आपने अपने पापों से क्षमा मांगी है, पश्चाताप किया है, प्रभु यीशु मसीह में आ गए हैं, तो आज की रात आपके लिए घोषणा है कि प्रभु आपकी जिंदगी में बड़ा काम करेगा। आमीन। आपका पद प्रभु बदलेगा। आमीन। आपको भला चंगा करेगा। आमीन। आपको दुर्घटनाओं से प्रभु बचाएगा। आमीन। ये बात कैसे होती है कि प्रभु अपने लोगों को बचाए, और ऐसी क्या दिलचस्पी है प्रभु ने कि प्रभु बचाए, है ना? क्या मतलब ऐसा क्यों है कि भाई प्रभु बचाए? कई बार आपने देखा होगा कि आदमी आदमी की कदर ही नहीं करता और निंदा करता है, सताता है। और कई बार आपने देखा हो कुछ लोग बहुत घृणित काम करते हैं, बुराई से भरे रहते हैं। उनको भी प्रभु, जब आप उन लोगों को प्रभु के पास आता देखते हैं, तो उनके अंदर भी प्रभु का प्रेम और दया आती है ना? क्यों ऐसा क्यों होता है? आमीन। आज की रात प्रभु आपको स्ट्रांग बनाएगा। क्यों? हालेलुया, है ना? वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको मोल लिया है। क्या किया है? मोल लिया है। और कोई अपना साधारण चीजें देकर नहीं मोल लिया, है ना? मतलब आपको अपनी वैल्यू बहुत कमजोर लगेगी, कुछ भी नहीं लगेगी, या लोगों को लगे कि आप जीरो हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आपको मोल लिया है ना? अब आप समझोगे किससे मोल लिया है और क्यों मोल लिया है, हम कहाँ थे, हम कौन थे, है ना? प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ाया है। किसके हाथ से? शत्रु के हाथ से, है ना? है ना? दाम देकर छुड़ाया है। भजन 107 अध्याय और उसके 2 वचन में लिखा है, यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे, जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया।
निर्गमन में पता क्या बताता है 15 अध्याय में, कि वो शत्रु की एक्टिविटी देखो क्या है। पढ़े निर्गमन 15 अध्याय और 9 वचन। है ना? ये किसका प्लान है? शत्रु का प्लान है। आज भी लोग बेचारे कुछ हॉस्पिटल में पड़े हैं, कुछ लोग बेचारे जगह-जगह बीमार पड़े हैं। है ना? एक बहन जली, उसके लिए बहुत लोगों ने प्रार्थना की और वो बहुत जल्दी चंगी हो गई। लेकिन उसके ही समय में एक और व्यक्ति जला और बेचारा वो जलने के बाद दुनिया से ही चला गया। तो प्रार्थनाओं की पावर आज भी काम करती है और भारी काम करती है। आज आप जुड़े हैं, आपके ऊपर परमेश्वर का टच आएगा। आमीन। आज भी जब आप जुड़े हैं, परमेश्वर की चंगाई को प्राप्त करेंगे, परमेश्वर की हीलिंग को प्राप्त करेंगे, परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करेंगे। क्यों भाई? प्रभु आपसे प्यार करता है इसलिए। शत्रु का तो एक ही प्लान है। शत्रु ने कहा था, मैं पीछा करूंगा, मैं जा पकड़ूंगा, मैं लूट के माल को बांट लूंगा, उनसे मेरा जी भर जाएगा, मैं अपनी तलवार खींचते ही अपने हाथ से उनको नाश कर डालूंगा। ये शत्रु का प्लान था कि वो क्या करेगा? लोगों को नाश कर देगा। लेकिन 6 वचन कहता है, वो कहता है, हे यहोवा तेरा दाहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ है। हे यहोवा तेरा दाहिना हाथ शत्रुओं को चकनाचूर कर देता है। प्रभु यीशु ने क्या कहा? दाहिने बैठ, है ना? यानी मेरे दाहिने बैठ जा। आमीन। तो अब वचन बताता हमें शत्रु की क्या एक्टिविटी है। शत्रु की एक्टिविटी है कि वो क्या करे? मनों को भ्रमित करे। आपने अपने मन की चौकसी करनी है। अगर कोई आपसे कहे भाई ये जाड़ कीनने वाला है ना? ये बहुत अलग-अलग तरीके से बहनों को, बच्चों को, जवानों को शैतान क्या करता है? भ्रमित करता है, परेशान करता है। पता है मत्ती में क्या लिखा है? मत्ती 13 अध्याय 38 वचन 28 वचन कहता है, वो सवाल और जवाब करता है। देखो पढ़े मत्ती 13 अध्याय 27 और 28 वचन। वो कहता है, हे स्वामी, हे गृहस्थ के स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? फिर जंगली दानों के पौधे उसमें कहां से आ गए? आज प्रभु आपको अपनी गोद में उठाए। आमीन। आज प्रभु आपके सारे रोगों को जलाएगा। आमीन। और उसकी सामर्थ आप में दौड़ेगी। वो कहता है, उसने पूछा ये जंगली पौधे कहां से आए हैं? 28 वचन कहता है, उसने उससे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? है ना? क्या काम है उसका? शत्रु का कुछ काम है। लेकिन जब आप प्रभु में अधीन हो जाते हैं, अपना समर्पण प्रभु को देते हैं, तो प्रभु यीशु ने क्या कहा? लूका 10 अध्याय बताता है, 17-18 वचन।
जब चेलों ने देखो आकर क्या कहा, लिखा है वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उससे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। ये प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, और चेलों ने भी आकर इस बात की गवाही दी। ये बात आपके जीवन में 2023 में बनी रहेगी कि आप सांप और बिच्छुओं को कुचलेंगे। बस आपको चौकसी करनी अपने स्वभाव की, अपने व्यवहार की, अपने मानसिक, अपने आत्मिक, अपने विवेक की। आमीन, है ना? जब आप चौकसी करते हैं, दरअसल ये चौकसी ऐसा नहीं है कि आप इसको पकड़ लेंगे। अगर आपको किसी चीज को जीतना है तो आप प्रभु के स्वरूप में हो जाओ। प्रभु क्रूस पर चुप था, आप भी चुप होना सीख जाओ। प्रभु यीशु रात को प्रार्थना करता था, आप भी प्रार्थना करने सीख जाओ। प्रभु यीशु मसीह, है ना, जो बुलाता था, भागता था, उसके पास जाता था। आप भी ऐसा विवेक कर ले कि मुझे भी प्रभु के लिए भागना है। तो कुछ इस सुसमाचार की खेती है, ये प्रभु हर आदमी से कराना चाहता है, हर एक जवान से कराना चाहता है, आपसे कराना चाहता है। चाहे आप एक सर्विसमैन हैं या फिर आप बिजनेसमैन हैं, वो आपसे किसी ना किसी के माध्यम से आपके द्वारा प्रभु इस खेती को कराना चाहता है, और आप करने के लिए तैयार रहें, है ना, कि मुझे ये करनी है। हागे की पुस्तक कहती है 2 अध्याय, और पढ़े फिर मेरे साथ 5 वचन। हागे 2 अध्याय 5 वचन, 6, 7 और 8 तक पढ़ना, 9 भी पढ़ देना। लिखा है, तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में है, इसलिए तुम मत डरो। ये प्रभु यीशु ने कहा कि मेरी आत्मा तुम्हारे बीच में है। आमीन, है ना, मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में है। कितनी बड़ी बात है। आप इस बात के लिए बार बार प्रभु को क्लेम करें, धन्यवाद दें। प्रभु हागे 2 अध्याय 5 वचन, आपने वादा किया है कि आपकी आत्मा हमारे बीच में है। 6 कहता है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यह कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कपित करूं। प्रकाशित वाक्य में हमने पढ़ा कि प्रभु ने कहा एक विपत्ति चली गई, 2 और बाकी है। ये आपके लिए नहीं है। आमीन। आपके परिवार के लिए नहीं है। आपके लिए प्रभु ने आशीष से रखी है, शांति रखी है ना, अनुग्रह रखा है। 7 में कहता, मैं सारी जातियों को हिलाऊंगा और सारी जातियों की मन भावनी वस्तुएं आएंगी, और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं का यहोवा यही कहता है, यह उसका यही वचन है। आमीन। आइए प्रार्थना करें। आज के रेमा वचन के अनुसार आप क्रिसमस मनाएं, आपको आशीष बरकत मिले। क्या किसी बहन ने ऐसे भी ऑरेंज कलर का कोई कपड़ा अपने चेहरे पर लपेटा है? प्रभु का आत्मा कहता वो आपको प्रभु टच करेगा। इन द नेम ऑफ जीसस। हे प्रभु यीशु, आज की रात हम तेरे चरणों में आते हैं और विनती प्रार्थना करते हैं, जो भाई बहन जुड़े हैं उन सब को पवित्र आत्मा हील करे, आउट हो जाए बीमारियां,
प्रभु तेरे नाम में मेरी घोषणा है, इन्हें क्रिसमस से पहले बहुत बड़ी बड़ी आशीषें मिले, इन्हें बहुत बरकत मिले, इन्हें बहुत सारी चंगाई में रहेंगे और सामर्थ इनमें बहने लगे, सामर्थ इनके जीवन में बहने लगे, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ इनमें बहने लगे। In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, Holy Spirit जाए, Holy Spirit जाए, praise the Lord, Holy Spirit जाए, in the mighty name of Jesus, Amen. सब बोले आमीन। और फिर कोई एक गीत गाइए, फिर आखिरी प्रार्थना करेंगे। कोई भी एक गीत गा सकता है। कोई गीत गाएगा एक? जी गाइए। ओके, सब अपने सरों पर हाथ रखे प्रार्थना करेंगे। लॉर्ड जीसस, सर्वशक्तिमान पिता, इन द नेम ऑफ जीसस, मैं कुछ कुछ ऐसे देखता हूँ किसी की गर्दन में बहुत खराबी है, प्रभु ठीक कर रहा है। आमीन। आप देखेंगे कल शाम तक प्रभु कई लोगों का फंसा हुआ पैसा निकाल कर आपके हाथ में देगा। आमीन। आप देखेंगे आप में से कई परिवारों को प्रभु एक अच्छे सरकारी विभाग में ले जा रहा है। आमीन। आप देखेंगे प्रभु इस 2023 में आपको एक बेस्ट घर की आशीष देगा। आमीन। आप अपना लक्ष्य रखें कि आपको प्रतिदिन प्रभु की आज्ञा माननी है और चर्चा करनी है लोगों से यीशु मसीह की। जो भी आपको बीमार मिले, जहां भी मिले, और अपने आप को हर चीज में प्रभु के अधीन रखना है।
इन द नेम ऑफ जीसस। हड्डियों के रोग मेरी आवाज सुने, बीमारियां मेरी आवाज सुने, दुष्टात्माएं मेरी आवाज सुने और यीशु नाम में इनकी जिंदगी से दूर चले जाएं। मैं घोषणा करता हूं, हर परिवार के लिए शुभ अवसर आ रहा है। हर परिवार के लिए शुभ अवसर आ रहा है। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा जी आप छुएं, ब्लेस करें इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के नाम में पूरा सप्ताह ब्लेस हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से नए साल में बेस्ट ब्लेसिंगों के साथ हो। प्रभु यीशु के नाम से क्रिसमस बेस्ट मना सके। हर एक पर हाथ रखकर दुआ करता हूँ, हर एक को ब्लेसिंग, शांति, उन्नति आए। हर एक को यीशु मसीह का टच आए। हर दवा, हर एक बीमारी, हर एक बुरी लत इनके घर से, परिवारों से हमेशा के लिए फायर हो जाए। ओ लॉर्ड, तेरे ग्रेस के लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु नाम में सुनने के लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से सुनने के लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु तेरी आराधना करते हैं। आमीन, आमीन। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन डियर फैमिली। आप अगले 24 घंटे में प्रभु यीशु नाम से कुछ ग्रेट पाएंगे। आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।